महविश और कयूम दोनों ने कन अखियों से एक दूसरे को देखा और फिर ईशा को। वो अब भी कालीन पर बैठी घुटनों में सर दिए बड़ी बुरी तरह रो रही थी। ईशा, महविश ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो मजीद बिलकी। अब बस भी करो, बहुत रो लिया तुमने। कयूम भी पछकारा, मगर इसने आंसू थे कि थमने में ही नहीं आ रहे थे, बल्कि मजीद शिद्दत आ गई थी। बेबसी का एहसास था कि बढ़ता ही जा रहा था। अब की बार तो कुछ भी नहीं बचा था। रही सही अना, इज्जत, नफ्स, सब कुछ लुटा चुकी थी। कुछ भी तो बाकी नहीं बचा था। रोती ना तो क्या करती। देखना हम शहबाज भाई का क्या हशर करते हैं। बड़ा रो लिया तुमने, सारी कसर निकालेंगे हम इनकी, फिक्र क्यों करती हो। जब दिल का सारा बोझ हल्का किया है तो इत्मीनान भी करो। शहबाज भाई, अब हमारा मसला है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं भी चची ने इसे बहलाया था। इसने सर उठाकर देखा। वो नहीं मानेंगे, वो मुझसे सख्त नफरत करते हैं। क्यों नहीं मानेंगे, इनके तो बड़े भी मानेंगे। देखना मैं क्या करती हूँ। महविश ने चुटकी बजाई। इनके एतमाद पर ईशा को कुछ हौसला हुआ। चलो आप जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। कल मैं देखूंगी क्या करना है। तुम फिक्र नहीं करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। इनके इस दामन पर इसका दिल पुरसकून हुआ। इनके कमरे से निकलकर वो नीचे चली आई। अपने कमरे में आकर बेड पर लेटी तो गुज़श्ता लम्हे एक एक करके याद आने लगे। शहबाज हैदर के कमरे से निकालने के बाद वो जब भी दरवाज़ा पीटते रो रही थी तो अकब से कयूम चचा ने आवाज़ दी थी। वो तो इन्हें सामने देख कर डर गई थी। चाचू कहकर वो इनके कंधे से लिपट कर धुआंधार रोई थी। वो तो इस नई अफ्तार पर बुखला के थे। खामोशी से सहारा देकर अपने कमरे में ले गए थे। महविश को जगाकर सूरत हाल बताई। वो फ़ौरन इसकी तरफ मतवजा हुई थी। वो तो पहले ही सुध-बुध खो रही थी। थोड़ा सा मोहब्बत से पचकारने की देर थी। वो एक एक करके सब बताती चली गई। दोनों कई लम्हे बेयकीन रहे। फिर महविश ने खुद को संभाला था। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। ईशा से बढ़कर फौजान के लिए भला कोई और माँ बन सकती है। हम भी इधर उधर रिश्ते देख रहे थे, कितने पागल हैं। ईशा के लिए शहबाज भाई का ख्याल ही नहीं आया। भाई साहब ने भी कहीं ना कहीं शादी करनी ही है ना। अभी इनकार कर रहे हैं, बाद में खुद ज़रूरत महसूस करेंगे तो फिर अभी क्यों नहीं। तुम फिक्र नहीं करो ईशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो फ़ौरन पुरजोश हो गई थी और फिर मुसलसल तसल्लियाँ दिलासे देती रही थी। अब वो कुछ पुरसकून थी। इसे यकीन था कि महविश चची ने वादा किया है तो सब हालात को संभाल भी लेंगी। इत्मीनान से आंखें बंद की तो देर बाद नींद से इसकी पलकें बोझल होना शुरू हो गई थी। अगले दिन महविश भाभी ने कॉलेज से छुट्टी की थी। ईशा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद शहबाज हैदर नीचे उतरे थे। महविश ने बगौर देखा। नॉर्मल अंदाज में नाश्ते से इंसाफ करते गुजरी रात के किसी भी वाक़ये का अक्स इनके चेहरे से ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। ईशा ने जो बताया था, इनका ख्याल था कि शहबाज ताई अम्मी से ज़रूर रिश्ते के मुतल्लिक जिक्र छेड़ेंगे। मगर हैरत रही, शहबाज के चले जाने के बाद ताई अम्मी चची दोनों नाश्ता कर रही थी। महविश भी अपना नाश्ता लेकर इनके पास टेबल पर आ गई। यूं ही इधर उधर की बातों के दौरान उन्होंने वो बात शुरू कर दी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अब शहबाज भाई की भी शादी कर दे, जो कि लेने को इतना अरसा बहुत होता है। फौजान को तो ईशा ने संभाल रखा है। वो अब बड़ा हो रहा है। शहबाज भाई को भी कुछ अरसा बाद बीवी की ज़रूरत महसूस होगी। इसीलिए बेहतर है कि हम अभी से सोचें। महविश ने बड़े सलीके से बात की थी। दोनों ख़वातीन ने एक दूसरे को देखा। बात तो ठीक है, मगर शहबाज नहीं मानता। अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों नहीं मानते? अभी तो एक उम्र बड़ी है इनकी। यूं बगैर घरवाली के ज़िंदगी गुजारने के से तो रही। महविश ने कुछ तेज़ी से कहा। आप तो माँ हैं, प्यार से सख्ती से राज़ी करें। ऋषा की ज़िंदगी
इतनी ही थी। फौजान को हम सब संभालने वाले हैं, ख़ास तौर पर ईशा। कल को इसकी शादी कर देंगे, फिर भी तो फौजान तनहा होगा ही ना। शहबाज भाई को भी अब अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। हाँ बहू, सही कहती है तुम ही कुछ जोर दो। मैं कई बार कह चुकी हूँ। ताई अम्मी ने भी महविश की हाँ में हाँ मिलाई। कई बार इस मौजू पर बात कर चुकी हूँ, मगर हर बार कह देता है मुझे बीवी और आपको बहू तो मिल जाएगी। अगर आने वाली ने फौजान को कबूल न किया तो अफीफ़ा भाभी को भी हम लोग लाए थे। उन्होंने ईशा को कब अपनाया? वो अपने बाप बेटे को सारी उम्र किस महरूमी में नहीं रखना चाहता। अम्मी ने दुखी लहजे में बताया तो महविश ने एक गहरी सांस ली। हाँ, ये भी सच है। फौजान को ईशा ने जिस तरह शायद वरीशा भी न पालती, उन्होंने जानबूझकर ईशा का जिक्र कर दिया था। हाँ, लाजर दे बच्ची को। जब इसकी शादी कर देंगे तो बड़ा मसला होगा। फौजान तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसने भी इसके लाड उठाकर ज़िद्दी बना डाला है इसे। सिर्फ वही इसे संभाल सकती है। मैं सोचती हूँ जब वो चली गई तो हम कैसे संभालेंगे। अम्मी को अब नई फिक्र सताने लगी थी। अम्मी, मेरे जहन में जब से ईशा के रिश्ते का चक्कर चला है, एक ख्याल आ रहा है। अगर बुरा ना लगे तो। वो रुक गई। दोनों खवातीन ने देखा। क्यों ना हम शहबाज भाई और ईशा की। वो जानबूझकर बात हथौड़ी छोड़ चुकी थी। दोनों खवातीन ने बेहद हैरान होकर एक दूसरे को देखा और फिर महविश को, जो कह रही थी, छोटा मुंह मगर बड़ी बात वाली बात है। लेकिन ये भी सच है, जिस तरह फौजान ईशा के साथ अटैच है, अगर ईशा हमेशा के लिए शहबाज भाई की ज़िंदगी में आ जाए तो सतीली के डर से शहबाज भाई शादी करने पर माता नहीं होते। वो भी कर लेंगे। फिर हमने बाहर भी तो इसकी कहीं ना कहीं शादी करनी ही है ना। और शहबाज भाई तो दोनों की एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती। महविश ने जो कहना था वो कह दिया था। है तो ठीक बात, मगर ताई अम्मी रुक गई। लोग क्या कहेंगे कि दोनों में 13-14 साल का फ़र्क है। फिर वो रिश्ता भी नाजुक सा है, लोग बातें ना बना लें। अम्मी को भी महविश की बात भाई थी, मगर खदशे बोल उठे। रिश्ते में दोनों चचा भतीजी लगते हैं, सगे तो नहीं है ना। फिर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का भी यही रिश्ता था। रह गई बात उम्र की, तो इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। आप बाहर से भी कोई लड़की लाएंगे तो इसकी भी उम्र इतनी ही होगी या 1-2 साल ज़्यादा होगी। लोगों की तो बातें ही नहीं करें। ईशा की माँ के बाद, ये वरीशा के बाद दोनों को लोगों ने ही नहीं संभाला था। घर की बात है, जब घर वाले राज़ी तो क्या करेंगे लोग। इसने आराम से कहा था। दोनों खवातीन के दिल को बात लगी थी। महविश ठीक कह रही है। आपा, आप बताएं, आप क्या कहती हैं। अम्मी ने ताई अम्मी को देखा, वो हंस दी। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। शहबाज और ईशा अपने बच्चे हैं, अपने घर में आंखों के सामने रहेंगे। वरीशा के बाद अब ईशा। हैरत है, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। वो खुश होकर कह रही थी। फिर आप भाई साहब और वाजिद से बात करें, मैं शहबाज और इसके अब्बा से बात करती हूँ। घर की बात से है, कोई मसला नहीं होगा। महविश ने जो जिम्मेदारी ली थी वो बाएहसन निभाई थी। अब जो करना था इन खवातीन ने करना था। वो मुस्कुराते हुए खाली बर्तन उठाकर उठ खड़ी हुई। ये बात जब अब्दुल्ला साहब के कानों तक पहुंची तो इनका ये मशवरा बहुत पसंद आया। इसी शाम उन्होंने वाजिद को बुलाकर बात की तो वो कितनी देर तक चुप रहे। फिर कहने लगे, अम्मा जी, वैसे तो सब ठीक है, मगर ईशा और शहबाज की उम्र में बड़ा फ़र्क है। शहबाज एक बच्चे का बाप है, न जाने ईशा राज़ी भी हो कि नहीं। वो मतज़ब बज़ब हुए। उम्र की कोई बात नहीं, बाहर भी करेंगे तो पता नहीं कोई कितनी उम्र वाला लड़का और शख्स हो। रह की ईशा की बात तो इसमें खुद ही पूछ लूँगी, तुम अपनी मर्ज़ी बताओ। माँ की बात पर वह मुस्कुरा दिए। हर्ज तो कोई नहीं है, ईशा की रजामंदी ले लें, जो चीज़ चाहे करें। शहबाज से बढ़कर हमें और क्या चाहिए। ठीक है, मैं ईशा से पूछकर रजामंदी दे देती हूँ। आगे बच्चों की किस्मत, उन्होंने खुश होकर कहा। तैयम्मा ने ईशा से पूछने की जिम्मेदारी महविश के ज़िम्मे लगाई थी। महविश हंस दी। शाम के खाने की तैयारी के दौरान महविश ने ईशा को अपने सारे दिन की कारकर्दगी बताई तो कितनी देर तक हक्का बक्का रह गई। क्या वाकई ये सच है। वो बेयकीन थी।
महविश ने इसके रुखसार पर चुटकी भरी तो वो झनेप गई। इतनी जल्दी कैसे हो गया ये सब? खुशी ही ऐसी थी कि वो सुर्ख गुलनार हो गई। बस दुआ दो हमें, कहा था ना कि हम पर छोड़ दो। बस मैंने ताई अम्मी और अम्मी को राम में ही मैंने ऐसा किया है कि खुद बहुत उन्होंने सारे मामले तय कर लिए। अब बात बड़ों में है, वो मज़े से बता रही थी। वो अभी भी बेयकीन थी। और शहबाज, इसने क्या कहा? आज रात अम्मी इनसे बात करने का इरादा रखती हैं। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? एकदम वो खदशों में घिरी। महविश हंसी। फिक्र क्यों करती हो, हम हैं ना। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हो तो तुम मुझसे छोटी, मगर रिश्ते में जेठानी बनोगी। वो छेड़ रही थी। वो सुर्ख पड़ गई। ताई अम्मी ने तुमसे पूछने की जिम्मेदारी मुझ पर लगाई है, मगर इन्हें क्या पता इनकी चहेती ही तो शहबाज साहब के इश्क में पूरा पूरा डूब चुकी है। इनकी इस छेड़छाड़ पर वो ब्लश हो गई। रिश्ते में तुम्हारी देवरानी बनूंगी, अभी से सोच लो। चची कहो चची, प्लीज़। इसने टोका। वो खिलखिला कर हंसी। ईशा की भी हंसी निकल गई। आप मेरी चच्ची हैं बस। और शहबाज साहब चचा, वैसे बाय द वे चचा से वो कैसे बन गए? वो कितनी बेबाक हो रही थी। मैं भी चची प्लीज़। इसका शर्म से बुरा हाल था।